हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 1 और कांग्रेस ने 3 लिस्ट जारी कर दी है। दोनों ही दलों ने सूची में जातिगत समीकरणों को सोशल इंजीनियरिंग के साथ साधने की पुरजोर कोशिश की है। राज्य में जिन जातियों का घनत्व ज्यादा है, टिकट वितरण में उनका ध्यान रखा गया है। कांग्रेस जाट, एससी, ओबीसी पर फोकस करती हुई दिखाई पड़ रही है अपनी लिस्ट में, और बीजेपी ने सभी समुदायों को साधने की कोशिश की है। दरअसल कांग्रेस ने 41 उम्मीदवारों की सूची में जाट, ओबीसी और एससी जातियों पर विशेष फोकस किया है। वहीं बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की सूची में जाट, ओबीसी, एससी के साथ ब्राह्मण और पंजाबी समुदाय को भी महत्व दिया है। बीजेपी की सूची में 19% जाट, 12% पंजाबी, 13% ब्राह्मण, 20% ओबीसी और 19% दलितों और 7% वैश्य उम्मीदवार बताए गए हैं। बीजेपी ने जाट और दलित दोनों ही समाज को ओबीसी के करीब करीब बराबर टिकट दिया है। इसके पीछे विपक्ष की रणनीति का जो काउंटर हुआ वो भी बड़ा जबरदस्त था। पहली सूची में कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। हालांकि बीजेपी ने मेवात की मुस्लिम बहुल सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। दूसरी ओर कांग्रेस ने मेवात की सभी सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। तीनों सीटों पर मौजूदा मुस्लिम उम्मीदवार को कांग्रेस ने फिर से मौका दिया है। कांग्रेस की सूची में 29% जाट हैं, 22% एससी और लगभग 22% के आसपास ही ओबीसी वोट टिकटधारी हैं। 7% मुस्लिम है और 7% ब्राह्मण, 9% से ज्यादा पंजाबी टिकटधारियों पर पार्टी ने भरोसा जताया है। वहीं महिलाओं को टिकट देने में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक इक्वल प्लेटफॉर्म पर नजर आते हैं, यानी बराबर स्थिति में दिखते हैं। बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की लिस्ट में 8 महिलाओं को टिकट दिया है। महिला कार्ड के पीछे पार्टी की रणनीति पहलवानों के जरिए आंदोलन और पोर्टल के जरिए योजनाओं के लाभ मिलने में आ रही समस्याओं से नाराजगी को कम करना है। पार्टी छोटे छोटे वोट ब्लॉक्स को साधने की कोशिश कर रही है। अपने कोर वोटर को मनाने के लिए रणनीति पर भी काम बहुत पुरजोर तरीके से हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने 2 सूचियों में 12% महिलाओं को टिकट दिया है। कांग्रेस की पहली सूची में सबसे युवा उम्मीदवार 30 साल की विनेश फोगाट हैं। आप सब जानते हैं, उन्होंने पार्टी ज्वाइन की और उसके ठीक 5-6 घंटे बाद उन्हें जो है टिकट दे दिया गया। वो जुलाना विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में लड़ती हुई नजर आ रही हैं। इधर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार के प्रभाव की वजह से कांग्रेस की इमेज हरियाणा में जाट पार्टी वाली रही है। हालिया लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने इस इमेज से निकलने की कोशिश में गैर जाट नेताओं को भी टिकट दिया है, और ये एक स्ट्रैटेजी है जिस पर कि कांग्रेस ने काम किया है। कांग्रेस सूबे की 10 में से 5 सीटें जीतने में सफल रही है। इसके पीछे गैर जाट नेताओं पर दाव लगाने की रणनीति को श्रेय दिया गया है। कांग्रेस विधानसभा चुनाव में भी इसी रणनीति के साथ जाने की तैयारी कर रही है। उम्मीदवार की जाति, जाट और मुस्लिम दलित गोलबंदी के सहारे सूबे की सत्ता में 10 साल का वनवास कांग्रेस खत्म करना चाहती है। बीजेपी ने जाट कार्ड से जाट गेम में उसको फंसा रखा है, ऐसा बीजेपी नेताओं का दावा है। हरियाणा में जाट और गैर जाट का मुद्दा पिछले कुछ चुनावों से छाया रहा है। ये चुनाव, इससे पहले का चुनाव और उससे भी पहले का चुनाव, यानी लगभग पिछले 2-3 टर्म से जाट और गैर जाट का जो मुद्दा है ये खूब सुर्खियों में रहा है। चुनाव से पहले इस पर खूब चर्चा होती है। हरियाणा में जाटों की बड़ी आबादी है, आप सब जानते हैं। जाटों की नाराजगी किसी भी पार्टी पर भारी पड़ सकती है। यही कारण है कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अपनी पहली लिस्ट में प्रतिनिधित्व जाटों को ज्यादा दिया गया है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है 90 सीटों पर, और 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के साथ यहाँ पर काउंटिंग होगी। आपको ये भी जानकारी दे दें कि पहले 1 अक्टूबर को विधानसभा का चुनाव हरियाणा में होने वाला था, लेकिन बिश्नोई समाज की तरफ से कुछ त्योहार, कुछ पर्व, कुछ उत्सव के लिहाज से एक चिट्ठी पूरी तरह से चुनाव आयोग को लिखकर भेजी गई थी, जिसके बाद की चुनाव आयोग ने तारीख बदल दी और फिलहाल 5 अक्टूबर को सभी 90 सीटों पे एक चरण में हरियाणा में वोटिंग होनी है। पार्टियां जिस तरीके से इस वक्त तैयारी में जुटी हुई हैं, लिस्ट में जिस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग को फॉलो किया जा रहा है, ऐसा लगता है कि इस बार मुकाबला वही 2 पार्टियां तो जरूर हैं, लेकिन बहुत जबरदस्त और बहुत कड़ा देखने मिलेगा। हरियाणा का चुनाव वाकई में दिलचस्प होने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।